आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है, यह प्रश्न है एवरेज चैप्टर से 49 नंबर प्रश्न है। यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है, यानी SSC GD के लिए, इसी किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को लाते हैं। तो इस तरह से हम पहुंच चुके हैं 49 नंबर प्रश्न तक, और चैप्टर है औसत। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और यह प्रश्न कह रहा है कि 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। यानी प्रश्न कह रहा है कि 4 धनात्मक गुणकों का औसत हमें बताना है। तो 8 के 4 धनात्मक 4 गुणकों की जब हम बातें करते हैं, पहले यानी प्रथम 4 धनात्मक गुणक की जब हम बातें करते हैं, धनात्मक गुणक, और 8 का गुणक होना चाहिए। यानी 4 धनात्मक गुण, प्रथम 4 धनात्मक गुणक 8 का पहला गुणक होगा 8 गुणे 1, तो बराबर हम 8 लिख सकते हैं। जब दूसरा गुणक की बातें करेंगे तो 8 गुणे 2, तो 2 8 में जब 2 से करेंगे तो 16 होगा, और 8 का दूसरा गुणक होगा जब प्रथम 4 धनात्मक गुणक की बात हो रही है तो 8 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 24, और 8 गुणे 4 करेंगे तो हो जाएगा 8 में 4 से करेंगे तो 32। तो प्रथम 4 गुणकों को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। और प्रथम है 8, उसके बाद है 16, उसके बाद है 24, और सबसे 4 मतलब लास्ट में, यानी 4 नंबर 4वां जो गुणक है वो है 32। सब कह रहा है कि गुणकों का, धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा, यानी इन गुणकों का हमें औसत निकालना होगा। तो औसत बराबर हम जानते हैं, औसत बराबर होता है पहला पद प्लस अंतिम पद। अगर इनके जो बीच का अंतर है, वो अगर अंतर सामान्य रहते हैं तो हम पहला पद को जोड़ेंगे और लास्ट वाले पद को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तभी हमारा जो औसत मिल जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर औसत बराबर होता है पदों का योग अपान पदों की संख्या, पदों का योग अपान पदों की संख्या। तो इस तरह से औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। लेकिन हम औसत बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला पद, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद, यानी हम पहला पद इस तरह से लिख सकते हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद अगर बाटा में 2 कर देते हैं तभी हमें औसत मिल जाएगा। लेकिन यह सूत्र तभी लागू होगा जब इनके बीच का अंतर होगा, जो अंतर सामान्य होना चाहिए। अगर इसके अंतर की बातें करते हैं तो इसमें 8 का अंतर है, क्योंकि यह 8 का गुणज ही है। तो इसका अंतर जो सामान्य है, इस तरह से हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और यह सूत्र सभी के लिए मान्य है। मतलब औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। अगर इन सभी को जोड़ कर देते हैं तभी हमें मतलब उत्तर मिल जाएगा। और पहला पद और अंतिम पद के जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तभी उत्तर मिल जाएगा। यह केवल उस औसत निकालने के लिए होगा जैसे कि उसके बीच का जो अंतर है वो सामान्य रहेगा। हम एक बार पुनः कर रहे हैं। जैसे पहला पद और अंतिम पद की बातें करते हैं तो 8 प्लस 32, तो 8 प्लस 32 हो जाएगा 40, और 40 में जब 2 से भाग दे देंगे तो 20 मिल जाएगा। यानी जो पहले 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत जो होगा 20 होगा। तो इस हम सूत्र के माध्यम से निकाले। जब इसकी हम बातें करेंगे तो औसत बराबर लिख सकते हैं, जब पदों का योग अपन पदों की संख्या की जब बातें होंगी तो 16 और 24 होता है, 16 24 40, 16 24 40, और 32 प्लस 8 करेंगे और बाटा में हमें 4 है तो 4 करेंगे, क्योंकि पदों का योग अपन पदों की संख्या, तो पदों की संख्या 4 है। और इनका जब योग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 40 40 80, और 80 में जब 4 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम ऐसे भी करते हैं तो 20 औसत आता है। और औसत दोनों मतलब दोनों फॉर्मूला से वो कर सकते हैं। लेकिन आसान यह है, जब अंतर सामान्य होंगे तो हम पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तभी हमारा औसत मिल जाता है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आइए एक बार हम विकल्प को देख लेते हैं कि 49 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर कौन सा सही है। औसत चैप्टर है, 49 नंबर प्रश्न है। तो 49 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी में दिया है 20। शायद आप देख पा रहे होंगे 49 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी 20 दिया है। तो इस तरह से हम 49 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं।
तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।